नमस्कार, पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी तकराहट और अधिक तेज हो गई। साथियों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव का जो शेड्यूल 1 अक्टूबर को रखा गया था, अब इसको बढ़ाकर के 5 अक्टूबर कर दिया गया है और अब चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को आएगा। जम्मू और कश्मीर का चुनाव यथावत पहले के अनुसार रहेगा, लेकिन चुनाव परिणाम हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम के साथ ही 8 अक्टूबर को आएगा। हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच भिड़ंत और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच सीधा भिड़ंत होने की वजह से राष्ट्रीय चैनल का भी फोकस, राष्ट्रीय राजनीति का भी के नज़र हरियाणा की तरफ, जहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का प्रयास करे, तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिले जनसमर्थन के दम पर फिर से एक बार सत्ता में वापसी का ताल ठोक रही। इसमें अब दोनों दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू, जहां कांग्रेस राज्य में हरियाणा मांगे हिसाब से अभियान चला रही है, तो वहीं पर मुख्यमंत्री न्यायश्री सैनी ने भी कांग्रेस से कई सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो कार्यकाल चला था, इसका तुलना करते हुए कई सवाल कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री न्यायश्री सैनी ने पूछा है। न्यायश्री सैनी ने भाजपा के 10 साल और कांग्रेस के 10 साल की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 500 रुपये मासिक पेंशन दी, भाजपा 3000 दे रही है। कांग्रेस सिर्फ 2 फसल पर एमएसपी खरीदती थी, हम अब सभी 24 फसल खरीद रहे हैं एमएसपी। कांग्रेस 2 से 3 रुपया मुआवजा चेक देकर कुल 1158 करोड़ का मुआवजा दिया, हमने 10 साल में 13,276 करोड़ रुपया ऑनलाइन दिए। साल 2005 में 3 मेडिकल कॉलेज थे, 2014 में 6 हुए। हुड्डा ने केवल 3 मेडिकल कॉलेज बनाए, जबकि भाजपा के राज में 15 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं, 7 पर काम चल रहा है। शहीदों के आश्रितों को कांग्रेस ने सिर्फ 6 नौकरियां दी, हमने 336 नौकरियां दी। कांग्रेस के राज में 21 लाख लोगों को पेंशन मिलता था और भाजपा के शासन में 34.66 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। न्यायश्री सैनी ने हुड्डा के कार्यकाल और भाजपा के खट्टर और न्यायश्री सैनी मिलाकर जो 10 साल का कार्यकाल था, इसकी तुलना करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। न केवल हरियाणा को लेकर के बल्कि अन्य राज्यों को लेकर के भी सवाल पूछे न्यायश्री सैनी ने कि हिमाचल में कांग्रेस ने हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया, कर्नाटक में महिलाओं को 2000 रुपये नहीं दिए गए, तेलंगाना में कांग्रेस ने 1 साल में सरकारी पदों पर भर्तियां करने का जो वादा पूरा नहीं किया, हिमाचल में ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी नहीं करने का वादा कर डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया, हिमाचल में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करने के बजाय 86 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया, कर्नाटक में किसान को 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा नहीं किया गया, तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये गैस सिलेंडर व बसों में मुफ्त यात्रा के वादे पूरे नहीं किए गए। और यह आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री न्यायश्री सैनी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही छूट है। कांग्रेस पार्टी में हरियाणा से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर आरोपों को मारते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठे वादे करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने जो चुनावी घोषणा पत्र में लेकर के आती है, उसको अपने कार्यकाल के दौरान पूरा भी करती है। अशोक तंवर पर तंज कसते उन्होंने कहा कि पहले अशोक तंवर को इन्होंने कांग्रेस से निकाला और अब कुमारी शैलजा के साथ ही ऐसा।
रणदीप सुरजेवाला पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर के रॉबर्ट वाड्रा को जमीन के मामले में दामाद का साथ देने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस में भी कई ऐसे विरोधी स्वर भी सुनाई देते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के और एक एक सीट का गुना गणित कर करके चुनाव मैदान में उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में एक एक सीट को लेकर के गुना गणित कर रही है और इसको लेकर छोटे दलों को भी साथ लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखना है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाती है नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।